हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद लाइफ डिफीट कैंसर। आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है। परसों ही मेरी कीमोथेरेपी हुई है और थोड़ा सा मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, वीकनेस है, हेडेक है। बट जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अंकिता मैम से, जो 2 टाइम सर्वाइवर हैं कैंसर की, और अभी उनका स्कैन होने वाला है, ट्रीटमेंट को ले रहे हैं। तो उनसे हम डाइट की बात नहीं कर पाए थे कि कीमो में उन्होंने ऐसी कौन सी डाइट ली जो इतने अच्छे से उन्होंने टॉलरेट कर लिया, इतने अच्छे से सारा कीमो उनका निकल गया, ट्रीटमेंट हो जाता है। हालांकि उनको बहुत नॉलेज है, डाइटिशियन भी है, वो भी हैं। और मुझे भी ऐसे देख देख के सबका नॉलेज थोड़ा हो चुका है, तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं अभी। तो अंकिता मैम, आपने कीमो के टाइम पे क्या डाइट ली थी जो इतना ज्यादा लाभ मिला आपको, आप रिकवर जल्दी हुए, आप टॉलरेट कर पाए? तो वो चीज मैं जानना चाहूंगी सबके हाँ, लिए। मैं बताती हूँ। पहले तो आपको थैंक यू। आप भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तो सबको यही मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी भी हार मत मानो, कुछ भी हो। अभी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। तो मेरा तो ट्रिपल नेगेटिव है, आप लोग सब जानते हो। पहले मेरा 8 केमो हुआ, 20 रेडिएशन। पहले सर्जरी हुई, देन 8 केमो, फिर 20 रेडिएशन। फिर 1 साल बाद मुझे रिकरेंस हो गया। 1 साल 4 महीना बाद मुझे रिकरेंस हुआ। बोन एंड लिवर मेट्स। बोन में बहुत ज्यादा था, लिवर में भी था। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि अभी पहले हम लोग रेडिएशन करेंगे, दर्द कम करेंगे, आफ्टर दैट विल डू द केमो। तो वो मेरा 10 रेडिएशन हुआ नानावती हॉस्पिटल में। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले टाटा के प्राइवेट में गई थी, तो वही मेरी गलती हो गई क्योंकि वो लोग बहुत मेरा लेट कर दिए। जो मेरा सर्जरी जल्दी होना था वो 2 मंथ्स बाद वो बोले। और वहीं मैं मतलब वो जब होस्ट मतलब गेस्ट हाउस में जो थी, तो वहां पे मुझे करीब 20 डेज लेट हो गया। 20 डेज में गेस्ट हाउस में ही रही कि अब सर्जरी होगा, अब सर्जरी होगा। और वो लोग मेरा ये पूरा टेस्ट। हाँ, मैंने भी सेम चीज फील की है कि टाटा में टाइम बहुत लग जाता है, लेट हो बहुत। जाती है चीजें। हाँ, तो वो लोग क्या बोलते हैं ना कि अगर हम आपका केस लें तो आपको ठीक कर देंगे। तो मुझे भी यही लगा कि इतने फेमस सब डॉक्टर्स लोग हैं, तो वहां पे जाके पता चला कि प्राइवेट हो, जनरल हो, सेमी प्राइवेट हो, ऑपरेशन बेड तो सबका सेम है। तो मैं जब यहाँ 16 सितंबर मेरा सब कुछ हो चुका था कोलकाता में, फिर टाटा में फिर से उन्होंने किया। बस मेरा ट्रू कट बायोप्सी नहीं हुआ था यहाँ से, जो वो लोग लेकर चले गए थे। तो वो ट्रू कट बायोप्सी छोड़ के मेरी पूरी टेस्ट टाटा में फिर से हुई। 60,000 करीब मेरा टेस्ट हुआ था पूरा। तो उसके बाद उन्होंने लेट कर दिया, फिर बोला 2 महीना बाद। हाँ, बायोप्सी के साथ अदर टेस्ट भी नहीं जो बायोप्सी नहीं आपके? हुआ था। बायोप्सी कोलकाता का जो था ना ट्रू कट बायोप्सी, हाँ, वही वो लोग ले मतलब हम मंगवा लिए थे। तो हमको लगा था अच्छा। वहां पे शायद फिर से करे, सबको ही बोला था, बट इधर मेरे जो कजिन है वो भेज दिए थे ट्रू कट बायोप्सी नहीं, का वो अब लोग। अगर आप सैंपल लेके जाते हैं तो फिर वो वहां पे तो दोबारा चेक करते हैं उसको, हाँ, बायोप्सी नहीं का। नहीं नहीं, मेरा चेक नहीं हुआ था। यहाँ का जो रिपोर्ट था, हाँ कोलकाता का जो रिपोर्ट था उसमें तो लिखा ही हुआ था सब कुछ। ERPR, हट्टू नेगेटिव, TNBC सब कुछ लिखा हुआ था। तो उसी से वो लोग मेरा जितना भी और जो टेस्ट रहता है ना, बहुत सारे टेस्ट देते हैं टाटा में। तो वो सब वो लोग मैमोग्राम वो लोग फिर से किए थे, USG फिर से किए थे, ये सब वो लोग फिर से किए थे। सिर्फ बायोप्सी नहीं किए थे, ट्रू कट बायोप्सी नहीं किए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने 2 महीना बाद का डेट दिया। तो हम वहीं पे बोल दिए कि इतना लेट तो नहीं हो सकता। मेरा बेटा भी बोला कि ग्रेड 3 है, इतना उस समय तो स्टेज नहीं पता चलता है। ग्रेड 3 जब है तो इतना मत कराओ, और TNBC इज वेरी एग्रेसिव, वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो फिर हम लोगों ने टाटा से बात किया, एक डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने बोला बाहर करवाओगे? तो हमने बोला हाँ हम करवा लेंगे। कितना खर्चा आएगा? तो बोले ज्यादा नहीं आएगा आपका, अगर टाटा में 1 लाख रहेगा तो वहाँ 1,60,000 आएगा। तो टाटा के ही डॉक्टर उधर गए। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बड़ा हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा खर्चा है, नानावती में बिल्कुल भी नहीं है। और डॉक्टर्स का टीम वहाँ बहुत ही अच्छे हैं। मेरे सर्जन जो है डॉक्टर गर्वित चितकारा, अभी तक वो मुझे कॉल करते हैं, पैसा भी नहीं लेते कि कैसी हो तुम। मेरे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुजम्मिल शेख, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। एंड जो रेडिएशन लेते वो तो है ही। तो वही मैं उधर गई। तो मेरा सर्जरी पहले हुआ। सर्जरी के
17 दिन बाद केमो होना रहता है। तो सर्जरी का जो बायोप्सी जो निकला, मतलब जो लंप निकला, उसका जब वो लोग बायोप्सी किए तो उन लोगों को पता चल गया कि मेरा KI 67 70% है। तो मेरे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मुझे बुलाए अंदर और हमको बोले कि तुमको तो अंकिता सब पता है, तो तुम्हारा KI 67 बहुत ही ज्यादा है, तो हम लोग उतना दिन केमो के लिए वेट नहीं करेंगे। मैंने वो रिपोर्ट देख के मैंने बोला मेरा तो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस है, मतलब वो ट्यूमर से निकलकर लिम्फ नोड तक जा चुका था। तो इसलिए मैंने बोला, तो वो बोले हाँ देखो अब है तो है, बट यू हैव टू फाइट, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो टेंशन मत लो, सब कुछ का ट्रीटमेंट है। ये हमेशा यही बोलते हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ का ट्रीटमेंट है। तो मेरी कीमोथेरेपी जल्दी थोड़ा स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे वो ड्रेन पाइप रहता है ना, तो वो ड्रेन पाइप को, वो ड्रेन में तो थोड़ा समय लगता है ना, तो 10 डेज तक वो हुआ मेरा, जो 17 डेज में होता है वो मुझे 11 या 12 डेज से मेरा स्टार्ट कर दिया केमो। तो बोले पोर्ट करने के लिए, तो मेरे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोले कि TNBC है तो पोर्ट करा लो। तो पोस्ट का उस टाइम का कॉस्ट था 84,000। तो मैं बोली थी नहीं मैं IV करा लूंगी। तो बोले वो पहले ही हमको बोल चुके थे, देखो अंकिता तुम्हारा TNBC है, पोर्ट कराओगी तो बाद में तुम्ही को फायदा होगा, अभी तुम पैसा का सोच रही हो, अगर रेकरेंस हुआ तो मैंने बोला रेकरेंस हुआ तो फिर IV कराएंगे। बोले वो तुम्हारी मर्जी है। तो मेरे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत अच्छे थे, बोले अंकिता हम बोले अगर हम 2 केमो के बाद नहीं मेरा वेन मिला तो बोले तब हम तुम्हारा पोर्ट कर देंगे, उसके बाद तुम चले जाना केमो में। तो मुझे भी थोड़ा हिम्मत मिला, क्योंकि डॉक्टर मुझे, ये जो डॉक्टर गर्भी चितकारा है, मुझे 1 घंटा तक वो समझाए थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम बोले थे मैस्टेक्टमी कर देना, क्योंकि तब मेरा एज 47 था। तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारा मैस्टेक्टमी नहीं करेंगे, ज्यादा रिस्क है, तुम्हारा लंपेक्टमी करेंगे, तुम उससे तुम्हारा सर्वाइवल रेट बढ़ेगा। तो हम बोले कि सब कोई तो ऐसा बोलता है, बोले नहीं। तो फिर वो मुझे पूरा समझा, तो मुझे समझाएं पूरा, देखो लंपेक्टमी में ऐसा होता है, उसमें ज्यादा लिम्फ नोड्स नहीं निकालना पड़ेगा, बहुत कुछ समझाए, नोड्स अंदर बहुत रहता है। तो फिर मेरा केमो स्टार्ट हुआ। तो केमो के पहले दिन जैसे प्लेटलेट, CBC, LFT, ये सब पूरा टेस्ट हुआ। लिवर फंक्शन टेस्ट मेरा थोड़ा सा खराब आया था, SGOT SGPT थोड़ा ज्यादा था, अदरवाइज सब ठीक था। CBC में प्लेटलेट मेरा हमेशा ही कम रहता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरा जन्म से ही प्लेटलेट कम है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ITP। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, अभी तो 1 लाख है तो हम केमो दे देते हैं, बट हाँ वो 1.5 लाख होने से अच्छा होता। तो मेरा पहला केमो डॉक्सोरोबिसिन चला, जो लाल वाली दवाई चलती है वो चला। तो डॉक्टर ने बोला ये बहुत ही हार्ड दवाई है, तो इसको टॉलरेट करना थोड़ा ये है, डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं डाइट पे आती हूँ। तो मैं बोली कि मतलब हम जो सुने हैं, मेरी मदर इन लॉ का जो मैं देखी हूँ, तो वो खा नहीं पाती थी, बट उनका एज 75 था। तो मेरे हस्बैंड बहुत डर रहे थे, तो हमको ले गए, गेस्ट हाउस में ले गए। तो बोले, हम बोले कि सब कोई तो बोल रहा है कि टेस्ट बर्ड चला जाएगा, तो अभी तक तो गया नहीं, ठीक है चलो जब नहीं गया तो अभी तो हम खाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो के रखा, आलमंड, वॉलनट, ब्लैक रेजिन्स, और एक आता है ब्राजील नट, वो सेलेनियम रिच होता है, ये चारों मैंने भिगो दिया सब कुछ का। लेकिन जैसे आलमंड्स 5 भिगोया, वॉलनट 3, रेजिन्स 4 से ज्यादा मैं नहीं ले सकती, शुगर पेशेंट हूँ। और वो जो बोला ना ब्राजील नट, वो सिर्फ 1, वो बड़ा सा होता है, उसको 1 भिगोया करके मैं सुबह में नेक्स्ट डे, उस वो सोप था तो मैंने वो मॉर्निंग में फर्स्ट उसको लिया। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि वो डर रहे थे क्योंकि फर्स्ट केमो हो चुका है, सर्जरी के जल्दी केमो स्टार्ट हो गया, तो उनको मैंने बोला आप मुझे स्मूदी बना दो। तो वो बोले बताओ कैसे। तो मैंने बोला ओट्स लो, 3 चम्मच ओट्स, उसको थोड़ी देर भिगो के रखो, क्योंकि उसमें एक एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर होता है, मे बी वो केमो के समय वो हमारे एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट करे। तो उसको आधा घंटा भिगो दो ओट्स को वो भिगो दिए। फिर हम बोले उसमें कर्ड डालिए, दही। तो वहां तो गेस्ट हाउस में होममेड नहीं मिलेगा, तो वो मदर डेयरी का जो आता है वो दही डाला, और मैंने बोला उसमें कुछ पॉमग्रेनेट डाल दीजिए, अनार। तो उसमें वो पॉमग्रेनेट डाल दिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी नट्स ले चुकी थी पहले, नहीं तो मैं उसमें नट्स डालती हूँ। तो मैं सुबह में ही नट्स लेती, क्योंकि खाली पेट दही में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि केमो चल रहा है। हुए नट्स थे वो भी डाल सकते थे उसमें। हाँ,
नट सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स वो डाल सकते हैं अभी जिसका केमो हो चुका है। तो मेरा तो नेक्स्ट डे था ना, तो वो मैंने लिया। मैंने उनको बोला कि देखिए अगर मुझे, हाँ तो पहले मैंने सुबह में पैंडी ले लिया, पेंटासिड जो कीमो के बाद देते हैं ना, वो पैंडी ले लिया। और वो बोले थे हमको वो वोमिटिंग का कुछ दवाई लेने, डॉमस्ट्रॉल डीटी, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया। तो डॉमस्ट्रॉल डीटी लेना अच्छी बात है क्योंकि बहुत केमो टॉलरेट नहीं कर सकते बहुत कोई। तो मैंने वो लिया, लेके मेरे हस्बैंड को बोला आप 2 घंटा मैं सोऊंगी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होना तो मैं बता दूंगी। तो वहां पे गेस्ट हाउस में खुद खाना बनाना पड़ता था। तो वो बोले कि क्या बनाए हम खाना में, तो हम बोले आप एक काम करो, आप चावल बनाओ और जो ब्रिंजल बैगन का जो भुजिया होता है ना, वो, आलू तो मैं खा नहीं सकती, और बॉम्बे में ना बहुत मतलब वेजिटेबल्स का प्रॉब्लम है, कोलकाता में बहुत ज्यादा मिलता है। तो बस आप ये थोड़ा सा घी हम डाल के खा के देखेंगे, अगर मुझे कुछ वोमिटिंग आया, टेंडेंसी हुआ, तो फिर ये खाना नहीं खाएंगे। तो बस वो चावल बनाए, और हाँ वो अपने से क्या किए ना, एक अंडा का करी बना के रखे, अगर खा सके तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। तो 2 अंडा का हम बोले थे देखो केमो में कितना खा सकेंगे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था तुम्हारा 1-2 दिन कुछ नहीं होगा, उसके बाद इफेक्ट आएगा। तो मैंने चलो 2 दिन तो अच्छे से खा लेते, तो वो अंडा करी बना के रखे थे एकदम पतला से, प्याज को जस्ट ग्रेट करके, थोड़ा सा अदरक और ये लहसुन देके, क्योंकि लहसुन खाना अच्छा होता है ना, तो वो देंगे, क्योंकि ज्यादा हम गरम नहीं खा सकते, मगर ज्यादा अदरक लहसुन देंगे ना तो केमो, क्योंकि केमो खुद शरीर को गर्म करता है, वो सूट नहीं करेगा। तो वो बना चुके थे। तो फिर हम 2 घंटा ना पूरा सो गए। उसके बाद हम 2.5 घंटे के बाद उठे, तो उनको हम बोले कि आप हमको लंच दो, तो वो मुझे यही लंच दिए, ठीक है, चावल दिए, उसमें घी डाल के दिए, ऐसे मैं घी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम है। एकदम गरम चावल था, उसमें घी, क्योंकि उस टाइम में टेस्ट कैसा लगेगा, और उसमें थोड़ा सा मैंने नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, और एक ग्रीन चिली जो होता है, वो ग्रीन चिली, और अंडा का करी नहीं खाया, सिर्फ अंडा वो लिए, और बैगन का वो फ्राई किए थे तो वो थोड़ा सा लिए, चावल थोड़ा क्वांटिटी में लिए, वो खा लिए। कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई मेडिसिन भी मेरा नहीं था। शुगर का मेडिसिन था, उस टाइम में मेरा शुगर ज्यादा नहीं हुआ था क्योंकि डेक्सा एक ही बार पड़ा था। बस ये हो गया मेरा लंच। फिर हम उनको बोले कि लंच के 2 घंटा बाद आप हमको बटर मिल्क दीजिएगा, छाछ। तो वहां पे तो नहीं मिला, तो वो खरीद के लेकर आए अमूल का छाछ। तो हम बोले ये अमूल का छाछ ना, अगर मैं सो गई तो ठीक है, अदरवाइज अगर मैं जगी हुई हूँ तो मैं ले लूंगी। तो मैं फिर सोई नहीं, मेरा डाइट चार्ट था, तो मैं उधर ही बैठ के डाइट चार्ट अपना बनाने लगी। मेरे कोलकाता के जो क्लाइंट्स थे, तो उन लोगों को तो पता नहीं था मैं चली गई, तो मैं अपना डाइट चार्ट बनाने लगी। फिर उनको मैं बस 2 घंटा बाद बोली, 2 घंटा नहीं, 1 घंटा बाद, लंच के 1 घंटा बाद बोली कि मुझे छाछ दे दो, तो मैंने छाछ ले लिया, बटर मिल्क। तब तक भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर इवनिंग में मैंने उनको बोल के रखा था कि मखाना हम लोग लेकर गए थे, रोस्टेड मखाना जो होता है ना, उसको घी में थोड़ा, हाँ, मखाना, थोड़ा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के, वो इवनिंग स्नैक्स मेरा हो गया। रात को डिनर 8:30 तक मैं कर ली। फिर हम 2 घंटा जग के रहते थे, थोड़ा सा वॉक करते थे, जस्ट 5 मिनट्स। वो गेस्ट हाउस के सामने ना बहुत सारा जगह था सामने ऊपर में, तो वहां पे मैं थोड़ा वॉक करती थी। तो वो मान लो कितना 500-600 स्टेप्स हुआ 1 मिनट। तो वो करके मेरा हो गया। ये मेरा फर्स्ट डे का हो गया। फिर सेकेंड डे मैंने सेम डाइट लिया। थर्ड डे थोड़ा मुझे मुंह में करवाहट आया। तो जब करवाहट आया ना, तो हम इनको बोले कि आप एक काम करो, थोड़ा सा लेमन और मिर्चा जो है वो लेकर आइए, हम कुछ भी खाना खाएंगे तो वो स्क्वीज करके खाएंगे। तो मैंने वैसे ही स्टार्ट कर दिया। फिर डॉक्टर ने बोला तुम एक काम करो, 3 सप्लीमेंट लो, एक कैल्शियम, एक विटामिन डी, और एक क्या बोले थे, और शायद कुछ नहीं बोलते। मैंने मैग्नीशियम कोशिश की क्योंकि रात में नींद में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने मैग्नीशियम का सप्लीमेंट नहीं, मैग्नीशियम जिस जिस चीज में आता है वो मैंने लिया। एक बात मैं बता दूं, कभी भी खाली पेट जो है ना, विटामिन अगर B12 लेना है तो वो खाली पेट लो, विटामिन डी लेना है तो वो खाली पेट लो, ओमेगा 3 लेना है तो उसको विथ मेन मील, ओमेगा 3 मील के साथ लेना चाहिए। सुबह में जब लेना है कुछ भी ब्रेकफास्ट, पोहा, उपमा, जो भी हो, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करो
और उसके बाद आयरन कैप्सूल लो, जो भी आयरन मिले, फॉलिक एसिड, फॉलवाइट, वट एवर आयरन, वो ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए, वो लंच के बाद विटामिन नहीं, लंच के बाद कैल्शियम, ठीक है। विटामिन और हाँ, कैल्शियम के बाद। कैल्शियम लंच के बाद, ठीक है। और ओमेगा 3 मील के साथ कुछ भी ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स, तीसी जो होता है, फ्लैक्स अलसी जो बोलते हैं हम लोग, तीसी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड हुआ, फ्लैक्स सीड ऑयल हुआ, फिश लिवर ऑयल हुआ, जो फिश खाते हैं उन लोग को ओमेगा ऐसे ही आ जाता है, ये हो क्या गया। होता है हाँ, चिया सीड में क्या होता है? लोग बहुत बोलते हैं चिया सीड नहीं, खाना चाहिए। चिया सीड्स कैंसर में हम नहीं प्रेफर करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि वो किडनी प्रॉब्लम करता है। सब कैंसर पेशेंट के लिए चिया सीड्स नहीं है, जैसे लंग कैंसर के लिए आप सब फ्रूट्स नहीं दे सकते, अब बनाना उसको नहीं दे सकते, कोकोनट वाटर उसको नहीं दे सकते, बट हम लोग के टीएनबीसी में हम लोग कोकोनट वाटर ले सकते हैं, एवरीडे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ आफ्टर लंच लो या मिड मॉर्निंग लो, जिस टाइम में फ्रूट 11 o'clock आप फ्रूट्स लो, ठीक है। कुछ भी फ्रूट सीजनल में मिले, जो भी सीजनल मिले, ऐसा नहीं कि हमको बाहर का वो सब फ्रूट खाना है, एप्रिकॉट हुआ, पीच, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे घर, वहां मैंगो तो मैंगो, लीची तो लीची, वट एवर, अगर शुगर नहीं है तो, अगर शुगर है तो गुआवा लो, एप्पल, थोड़ा सा एप्पल का स्किन को पील करके, नाशपाती लो, कीवी लो, ड्रैगन फ्रूट लो, प्लेटलेट जिसको बढ़ाना है उसको। फ्रूट जूस हाँ, से बेटर फ्रूट पीना। फ्रूट फ्रूट जूस से जूस से होल फ्रूट बेटर है, फ्रूट जूस से ना होल फ्रूट बेटर है। कीमो में ना इतने सारे फ्रूट खा नहीं पाते हैं, तो नहीं उनके नहीं, लिए तो एक जूस। कोई भी लेना है, कोई भी एक ही फ्रूट लेना है, ठीक है। और चेंज करके, आज हम एप्पल लिए तो कल नाशपाती लेंगे, नेक्स्ट डे गुआवा लेंगे, जब मुंह में अगर छाला नहीं आया तो हम ऑरेंज, मौसम्बी ले सकते हैं, घर में बनाया हुआ जूस हम ले सकते हैं, लेकिन बाहर का जूस नहीं लेना। अगर बाहर का लेना है तो टेट्रा पैक लेना है, ठीक है, बाहर में टेट्रा पैक आता है, वो मतलब हार्म नहीं करता है बाहर का जूस, बट उसमें भी प्रिजर्वेटिव तो रहते हैं ना, थोड़ा एक्सेसिव शुगर रहता है, तो जैसे घर का बनाया हुआ। हम्म। हम हार्मोन पॉजिटिव हैं तो हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ये कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, लंग कैंसर वाले को नहीं लेना है, ठीक है, बनाना कुछ, क्योंकि वो लोग का ना लंग्स में प्रॉब्लम है, ब्रोंकोस्कोपी होता है, निमोनिया हो सकता है, तो वो लोग को नहीं लेना। बट हम लोग सब फ्रूट्स, टीएनबीसी के पेशेंट सब फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ, और क्या था, हाँ, मैग्नीशियम जो है, जो आपने बोला ना, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमे सीड्स, तिल का मैग्नीशियम हम लोग को स्लीप एनहेंस करते हैं, स्लीप साइकिल को मतलब अच्छा करते हैं। बहुतों को होता है ना कि रात में नींद नहीं आ रहा है, तो एक आता है मेलाटोनिन सप्लीमेंट भी आता है, बट उतना दाम से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा छोटा मेरे यहाँ पे देखो रखा हुआ है, ये पंपकिन सीड्स हुआ, ये सिसमे सीड्स हुआ, वो मैं यहीं पे रखती हूँ, ठीक है। तिल, ये सब थोड़ा थोड़ा चम्मच से लेते रहो, इसको ग्राइंड करके भी ले सकते हो, इसको बटर मिल्क में डालो, स्मूदीज में डालो, वट एवर। तो इससे क्या होता है ना, हम लोग का स्लीप साइकिल अच्छा होता है, रात में कोई वाईफाई नहीं चलाना, टी मतलब ये मोबाइल नहीं देखना, बट मैं बहुत देखती थी, तो इसीलिए शायद मेरे ब्रेन में हुआ, मैं बहुत देखती थी, आई मीन मुझे डाइट चार्ट देना रहता था ना, तो वो मुझसे गलती हुआ, तो इसीलिए ना मेरा जैसे रेकरेंस हुआ ना 1 साल 4 महीना बाद, बोन लिवर मेट्स, लेकिन मैं फिर केमो में गई, 6 केमो, वो भी मैंने आईवी से लिया, तो इस बार पोर्ट कराने के लिए गई थी मैं तो इस बार तो ब्रेन में आ गया। तो होप फॉर द बेस्ट, मैं सबको यही बोलती हूँ कि होप फॉर द बेस्ट, कभी मत सोचो, अभी बहुत ट्रीटमेंट है। तो मेरा तो ब्रेन का रेडिएशन 2 महीना हो गया, आज 21 है, 2 महीना हो गया मेरा। नेक्स्ट हमको 23 या 24 को हम मुंबई जाएंगे, तो पेट स्कैन होगा मेरा। प्लेटलेट्स काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है, तो उसके लिए आप कोई सप्लीमेंट लेते थे? नहीं, मैं कभी भी ना कुछ भी चीज का सप्लीमेंट नहीं ली हूँ, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कम होने से विटामिन A, E, C रिच फूड लेना चाहिए, जैसे कैरेट हुआ, पॉमग्रेनेट हुआ, कीवी हुआ, पंपकिन सीड्स हुआ, व्हीट ग्रास जूस हुआ, ये सब, जैसे मतलब यहाँ पे व्हीट ग्रास जूस भी है, मेरे यहीं पे सब रहता है, क्योंकि हाँ, मेरे एक यहाँ, ठीक है, ये पाउडर लेकिन फॉर्म में भी आता है। क्योंकि मेरे को एक डाउट था कि व्हीट ग्रास जूस वगैरह ये सब लेने से वेट कम होता है क्या, वेट लूज होता है क्या? ये रोज नहीं लेना है, मैं बता दे रही हूँ, व्हीट ग्रास जूस, व्हीट ग्रास पाउडर रोज नहीं लेना है, ठीक है। यह सप्ताह में मैं 2 दिन लेती हूँ, मैं कुछ भी चीज रोज नहीं लेती हूँ। मोरिंगा भी ली तो सप्ताह में 2 दिन, क्योंकि मोरिंगा इज वेरी न्यूट्रिशियस, ठीक है।
बट हमारे यहाँ वो पत्ता, हाँ पत्ता वत्ता नहीं मिलता ना, तो हमको बाहर अगर हम खरीदेंगे तो वो कितना पाउडर फॉर्म अच्छा है, कितना एडल्टरेंट मिक्स किया हुआ मुझे नहीं पता है। कभी रिफाइंड ऑयल की तरफ मत जाओ, कोई भी रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं है। रीयूज नहीं करना, एक ऑयल को बार बार हीट नहीं करना है। ऑलवेज यूज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फॉर सौते वेजिटेबल्स। अगर सैलड फॉर्म में खाना है ना, तो एक्स्ट्रा वर्जिन का ऑलिव ऑयल आता है, फिगेरो बोर्गिस, फिगेरो रीजनेबल रेट है, उसको लो, वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, ठीक है, वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, लेकिन उसको ज्यादा डीप फ्राई हम नहीं कर सकते। जैसे कैरेट, कैप्सिकम, बेल पेपर, अनियन, टोमेटोज, ये बहुत अच्छी मतलब केमो पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो उसका थोड़ा सा बॉईल कर लो, अगर केमो हो रहा है, अगर केमोथेरेपी हो चुका है तो सौते कर लो, उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, बस। इसके साथ अगर कोई वेजिटेरियन है तो 50 ग्राम्स ऑफ पनीर लो, अगर नॉन वेज है तो 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट लो। ये डाइट अगर कोई करे ना, मैंने जो डाइट बताया उससे कुछ भी साइड सिम्टम नहीं आएगा। अगर कीमो मुंह में में बोला छाले आ रहे हैं, कीमो में बोला जाता है रेड मीट से दूर रहो। क्या? कीमो में बोला जाता है ना, रेड मीट से दूर रहो, रेड मीट। रेड मीट नहीं, रेड मीट नहीं खाना है। हम लोग रेड मीट नहीं खाते हैं, हम लोग ऐसे भी रेड मीट नहीं खाते, ठीक है, ऐसे भी नहीं खाते। वो चिकन लेते हैं, फिश चिकन भी बहुत कम, मतलब वेज सोर्स ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि बॉडी का को एल्कलाइन करना है। जो लोग वेज है उन लोग का बॉडी ऑलरेडी एल्कलाइन है, हम लोग का बॉडी बहुत एसिडिक है, हम लोग बंगालीज है ना, तो फिश मतलब चिकन मेरे घर में ज्यादा नहीं आता, मम्मी ज्यादा नहीं आता, मेरे घर में फिश रेगुलर होता है। और अंडा तो हम सबको बोलते खाने, बिकॉज एग इज अ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। इवन जो वेज है ना, उसको भी अंडा जरूर लेना चाहिए, बॉइल्ड एग लो, ऑमलेट, फिश कुछ खाने का जरूरत नहीं, जस्ट एक एग खाने से हो जाता है। पनीर, एग, जिसको ईआरपीआर पॉजिटिव है उसको सोया नहीं खाना है, सोयाबीन, ठीक है, सोया चंक, वो हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, बट टीएनबीसी के लोग ले सकते हैं। ये है। और क्या, अगर जिंक 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 लोगे तो इम्यून को बढ़ाएगा, जिंक का सप्लीमेंट, तो मैं जिंक सप्लीमेंट्स नहीं लेती हूँ। बहुत कोई लेते हैं टैबलेट, जिंकोविट लेते हैं, वो ठीक है, कुछ नहीं होता है केमो पेशेंट। और ब्राजील नट मैंने बोला, जिसको भी वो ब्राजील नट मंगवा सकते हो, थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, उसको एक ही खाना होता है सारा दिन में, एक इतना बड़ा सा होता है, मेरे पास है अभी, इतना बड़ा सा होता है, वो एक ही खाना होता है, दिखाती हूँ। और सेलेनियम के लिए वो हो गया। और जिसका मुंह में छाले आए हैं उसको सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाना है, जैसे ऑरेंज हुआ, मौसम्बी हुआ, लेमन हुआ, नहीं खाना है, वो ठीक हो जाएगा उसके बाद उसको खाना। अच्छी डाइट लोगे ना तो वो छाले चले जाते हैं मुंह से, वो नहीं रहते, ठीक है। बट अगर मुंह में छाला आया तो यू हैव टू अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स, तो ऑरेंज, खाने के मौसम्बी। साथ छाछ ले ले कोई किसी के साथ, हाँ, तो ले सकता है ना। हाँ, हाँ। और लेमन थोड़ा, जब अगर ज्यादा छाला आया मुंह में तो लेमन अवॉइड करे, आंवला अवॉइड करे, बट आंवला इज वेरी गुड, गूसबेरी जो इंडियन गूसबेरी है, अगर ठीक हो गया हो तो फिर वो आंवला, थोड़ा सा आंवला का जूस करके, अगर उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आंवला का मुरब्बा भी खा सकते हो। किसी को अगर इवनिंग में स्वीट क्रेविंग्स हो, मीठा खाने का मन हो, तो वो गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, ड्राई फ्रूट लड्डू, ये सब ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, नींद अगर नहीं आए तो कैमोमाइल टी ले सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, डार्क चॉकलेट, ठीक है, वो डार्क चॉकलेट, बट वो अमूल वाला डार्क चॉकलेट नहीं, ग्रेटर देन 70% जो डार्क हो, कोकोआ, ठीक है, वो एक आता है लिंड का, 70% से ज्यादा डार्क होना चाहिए। ये हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, तो जैसे कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स है, ठीक है, तो मैं कैंसर पेशेंट्स को स्पेशली ये बताना चाहती हूँ, आप जितने हैप्पी रहोगे ना, आपका हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, ठीक है। एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, ये सब कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि अब बाहर घूमने जाओ, मास्क हाँ, पहन के जाओ, अगर ये हो रहा था मास्क पहन के जाओ, क्योंकि इम्यूनिटी कम रहता है ना, डब्ल्यूबीसी कम रहता है हम लोग का। केमो के 5-6 दिन मत जाओ, 7th डे के बाद थोड़ा सा, अगर 14 डेज में थोड़ा सा घूम के आओ, बट हाँ मास्क पहन के जाओ, क्योंकि सिक पीपल के हमको करीब नहीं आना है। किसी को भी सर्दी खांसी है तो उससे हमको जल्दी इफेक्ट हो सकता है, तो वो हाँ, मास्क पहन के जाना। जल्दी से जल्दी असर हो जाता है चीजों का। लेकिन वो जो मैंने बोला ना, जो निकलता है हैप्पी हॉर्मोन्स हम लोग का, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सब जो निकलता है ना, वो हम जितना खुश रहेंगे, मेरा स्लीप अच्छा इंप्रूव होगा। मेरा स्लीप साइकिल बहुत खराब है, मैं खुद की बोल रही हूँ, बहुत खराब है मेरा स्लीप, क्योंकि मेरा
बहुत ज़्यादा हाई शुगर है, हाई प्रेशर है, तो मैं रात को 12 बजे के पहले मेरी नींद ही नहीं आती है। तो मैं थोड़ा-सा सब कुछ अब ऑफ करके गाना सुनती हूँ, कुछ भी गाना गाती हूँ और ऑफ करके पूरा गाना सुनती हूँ, फिर हमको नींद और आ जाता है। बट शुगर पेशेंट को क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? क्या शुगर पेशेंट जो है, डायबिटिक हैं, उनको कौन सी हाँ, चीजें नहीं खानी डायबिटिक चाहिए? को कभी भी फ्रूट जूस नहीं लेना है। इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्रूट जूस यू कैन हैव होल फ्रूट, ठीक है? एप्पल लिया, उसका छिलका हटा के, नाशपाती लो, छिलका हटा के। बट हाँ, एक मैं बताती हूँ, बहुत कोई बोलता है शुगर पेशेंट को पपाइया खाना है बहुत ज्यादा, ये ठीक हाँ, नहीं है, पापा। ये बात गलत है। पपाइया से ना, अगर आप पका हुआ पपीता खाओगे ना, वो इंस्टेंट शुगर को बढ़ाता है, ओके। ठीक है? अगर पपीता का बनाना भी 4 नहीं क्यूब खाना ले, चाहिए। हाँ, बनाना भी नहीं खाना चाहिए, मैंने सुना है। बनाना भी नहीं खाना चाहिए, जैक फ्रूट नहीं, कटहल, मैंगो नहीं, चेरी नहीं, चीकू नहीं। शुगर पेशेंट को मैं कुछ फ्रूट्स बता देती हूँ, एप्पल, गुआवा, पियर, नाशपाती, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, ब्लैक ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स नहीं, ठीक है? ग्रीन वाला अंगूर नहीं, ब्लैक, रेड। ये हुआ। कभी-कभी वो चेरी खा सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल में है, टेकिंग मेडिसिन। बट मेरा इंसुलिन लेती हूँ तो मैं 4 फ्रूट ही प्रेफ़र करती हूँ। ये ज़्यादा अगर शुगर है, आप इंसुलिन ले रहे हो, तो फिर आपको पपीता 3 क्यूब से ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि वो पका हुआ जो पपीता है ना, इंस्टेंट वो शुगर को राइज़ करता है। बट पपाया इज़ वेरी गुड फॉर कैंसर पेशेंट्स। अगर जिसको शुगर नहीं है, वो पपाया खाओ। ठीक है? क्योंकि पपाया में एक एंजाइम होता है पपाया, दैट इज़ गुड। और टोमेटो खाओ, टोमेटो इज़ वेरी गुड। टोमेटो में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है लाइकोपीन, वो बहुत अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं ना बंगालीज़ में, टोमेटो को थोड़ा स्टीम कर लेते हैं। स्टीम हो गया, फिर उसमें थोड़ा-सा कच्चा तेल, थोड़ा-सा मिर्चा, वो डाल के वो खाते हैं टोमेटो। तो ये बहुत मतलब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये घर की छोटी-छोटी चीज़ है ना, इम्यूनिटी को बहुत ऐसा नहीं है कि अब हल्दी घर खा पे रहे हो तो हुँ, जैसे आप हल्दी खा रहे हो तब कच्ची हल्दी खा रहे हो। अरे वो भी शरीर को गरम करेगा, प्लेटलेट डाउन कर देगा। ठीक है? जिसका प्लेटलेट डाउन करता है ना, उसको ज़्यादा हल्दी नहीं खाना चाहिए। मतलब हल्दी का जो क्या वो बहुत कोई कंपोस्ट खाता है हल्दी का जूस-वूस टाइम बनाकर, पे तो गरम चीज़ें थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए मेरे ख्याल से हुँ, इतना। हल्दी, ब्लैक पेपर ये अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है ना, आप जो दूध पी सकते हैं वो 1 कप मिल्क लें और मिल्क में थोड़ा-सा पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ टर्मरिक, बस यस। इतना लेने से ही काफ़ी है। ज़्यादा मतलब सिनेमन, वो थोड़ा-सा कभी दालचीनी दे दिया, कभी कार्डेमम दे दिया, इलायची दे दिया, कभी ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना लिया, जिसको स्वीट क्रेविंग्स है, मैंने 3-4 बताया। बट शुगर अवॉइड करो, जैगरी से बनाओ, ऑर्गेनिक जैगरी से बनाओ। कभी-कभी हनी ले सकते हो, रेगुलर भी हनी नहीं लेना चाहिए। बहुत कोई बोलते हैं कि शुगर पेशेंट को हनी ले सकते हैं, नहीं। शुगर, हनी, जैगरी सब सेम है। ऐसा नहीं है, हाँ, सेम ही। शुगर रिफाइंड है, उसको हम लोग खराब बोलते हैं। बट आयरन है जैगरी में, तो आप कुछ बनाओ तो जैगरी से बनाओ। ऐसा नहीं आप चाय पी रहे हो तो उसको जैगरी पाउडर डाले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता अच्छा में नहीं है। यूज़ करना है। वही। ओके। मतलब आज बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें पता चली हम लोगों को और मुझे भी, तो थैंक यू उसके लिए मैम।